आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आज से हम तत्व ज्ञान जो अखिल भारतीय महिला मंडल द्वारा आयोजित कुछ परीक्षाएं होती हैं, उसके द्वितीय वर्ष की स्टडी प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें वैसे बहुत सारी चीजें हैं, इसका सिलेबस भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं कर्म प्रकृति से। ये जो टॉपिक है वो तत्व दीपिका पुस्तक में है। उसका पहला ही टॉपिक है कर्म प्रकृति। इसमें 8 कर्मों का और फिर उनके उत्तर प्रकृतियों का विश्लेषण मिलता है। तो हम प्रारंभ करते हैं। मैं बुक के हिसाब से ही चलना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले बुक में इनिशियल जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें यही बताया गया है कि जैसे हम जैन धर्म में कर्म को मानते हैं, वैसे अन्य दर्शनों में, अन्य दर्शन का मतलब नॉन जैन, तो नॉन जैन भी बहुत सारे दर्शन हैं और उनमें कर्मों को किस तरह से माना गया है, किस रूप में माना गया है। तो ऐसे जो आस्तिक दर्शन होते हैं उनमें कुछ कंपैरिजन है, क्योंकि जो नास्तिक दर्शन है वे तो मानते ही नहीं किसी चीज को, न भगवान को मानते हैं, न कर्म फल आदि को मानते हैं, तो उनमें तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। बट जो आस्तिक दर्शन है, और मोस्टली सब आस्तिक दर्शन ही होते हैं, नास्तिक बहुत कम होते हैं। एक चारवाक दर्शन को अगर हम ले लें तो मुझे लगता है मोस्टली वही एक उल्लेख आता है नास्तिक दर्शनों में। तो वैसे तो चार्वाक दर्शन अगर हम उसको इस रूप में समझें कि कितना पॉपुलर है या उसके कौन फॉलोअर्स है, तो ऐसे में उसके कोई साधु साध्वियां उस रूप में कोई दिखता नहीं कि उसके कोई कार्यक्रम आयोजित होते हो, जैसे हमारे कैसे रोज प्रवचन आदि होते हैं या पीरियोडिकली मीटिंग सेमिनार्स, जो भी कुछ क्रियाकलाप दिखता है, उस रूप में चार्वाक दर्शन का कोई मतलब एक्टिविटी दिखती नहीं है। बट स्टिल ऐसा लगता है कि मानो चार्वाक दर्शन के फॉलोअर सबसे ज्यादा है, क्योंकि भले उसका कोई एक यूनिटी नहीं दिख रही है, लेकिन अल्टीमेटली उसके जो सिद्धांत हैं उसको मानने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं, जो इस सिद्धांत पे चलते हैं भी खाओ पियो मौज करो और कुछ होता नहीं है, मतलब हमने कुछ अच्छा किया बुरा किया कुछ नहीं, बस पैसा कमाना है तो येन तेन जैसे भी आप कमा लो और आराम से खर्च करो, मजे से रहो। इवन चार्वाक दर्शन में तो ये भी एक फेमस उक्ति है कि आप आराम से खाओ पियो, उधार लाके भी खाओ लेकिन खाते रहो। और घी पीने की बात उसमें आती है। आजकल तो घी कोई पीता भी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन उस जमाने में घी का बड़ा इंपॉर्टेंस था, मतलब घी मिलना बहुत बड़ी बात थी। इवन आचार्य भिक्षु के समय भी ये बात आती है कि घी साधुओं को नहीं मिल पाता था। तो वहां पर जब किसी ने प्रश्न पूछा तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि पाली के बाजार में कभी देखने को अवश्य मिल जाता है, मतलब पात्रे में तो घी बहुत रेयरली कभी आ पाता है। तो ठीक है, ये तो एक प्रसंगवश मैंने चार्वाक दर्शन की बात कर ली, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस ही है, बट थोड़ी सी भूमिका की बात चल रही है तो एक जानकारी के लिए रहे। तो ऐसे इस तरह की नेचर वाले आजकल बहुत लोग हो गए हैं जो सो कॉल्ड भगवान आदि पे विश्वास एक्चुअल नहीं करते, मतलब ऐसा कोई जीवन नहीं जी रहे हैं कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, तो हम अच्छा जीवन जिए, गलत ना करें, झूठ ना बोले, चोरी ना करें। उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसकी तो यहाँ बात आ भी नहीं रही है, ये तो प्रसंगवश ऐसे ही मैंने कह दिया। मेन यहाँ कुछ दर्शनों की बात आई है, जैसे वेदांत। तो वेदांत दर्शन के जो फॉलोअर्स है वेदांती, वो अविद्या शब्द, ये कुछ शब्द है जो कर्म के लिए एक तरह से सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं। फिर बौद्ध दर्शन वासना को कहते हैं, सांख्य में क्लेश शब्द है और न्याय वैशेषिक में अदृष्ट शब्द है। तो ये सब का एक ये जो शब्द आए हैं, मतलब उनका कहीं ना कहीं उनके दर्शन में इसका उल्लेख है। और वो ये मानते हैं कि जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो ये चीजें आकृष्ट होती हैं। अब ये चीजें का मतलब अविद्या हो सकती है, वासना हो सकती है, क्लेश हो सकता है, अदृष्ट होता है, और जैन धर्म में कर्म को माना गया है। हालांकि अन्य दर्शनों में कर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं मिलती है, बहुत बेसिक चीजें ही मिल पाती है। जितना डिटेल कर्म के बारे में जैन धर्म में है, उतना किसी और दर्शन में अवेलेबल नहीं मिलता है। और ये जिस रूप में इसको मानते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं। हम जैसे कर्मों को एक पुद्गल के रूप में मानते हैं, फिजिकल एंटिटी पुद्गल के रूप में, ऐसे अन्य दर्शन नहीं मानते। उनमें कोई उसको आत्मा का पार्ट समझते हैं, कोई प्रकृति का पार्ट समझते हैं, कोई क्या समझते हैं। बट सिर्फ एक बेसिक
कंपैरिजन यहाँ दिया गया, बस उतना ही समझना। एग्जाम पर्पज से मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, इस पे प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, बट क्योंकि इसमें दिया हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी देना चाहता था। उसके बाद जैन दर्शन में कर्म की जो बात आती है, उसमें आ, ये पैराग्राफ जो है, इसको अगर आप रीड कर लें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उपयोगी हो सकता है। तो आप में से जिनके पास अभी बुक अवेलेबल हो, मोनिका जी आप करेंगे? हाँ, हाँ, ठीक एक है। बार आप पूरा कर्म प्रकृति का फर्स्ट 2-3 पैरा रीड कर लेते हैं, जो भूमिका के रूप में चीजें दी गई हैं। तो शुरू से ही बोलूं क्या? भारत हाँ, शुरू से ही। के सभी, ओके। भारत के सभी आस्तिक दर्शनों में जगत की विभक्ति, विचित्रता और साधन तुल्य होने पर भी फल के तारतम्य या अंतर को सहेतुक माना है। उस हेतु को वेदांती अविद्या, बोध वासना, सांख्य क्लेश और न्याय वैशेषिक अदृष्ट तथा जैन कर्म कहते हैं। कई दर्शन कर्म का सामान्य निर्देश मात्र करते हैं और कई उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते करते बहुत आगे बढ़ जाते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार अदृष्ट आत्मा का गुण है। अच्छे बुरे कर्मों का आत्मा पर संस्कार पड़ता है, वह अदृष्ट है। जब तक उसका फल नहीं मिल जाता तब तक वह आत्मा के साथ रहता है। उसका फल ईश्वर के माध्यम से मिलता है। यदि ईश्वर कर्म फल की व्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जाए। सांख्य कर्म को प्रकृति का विकार मानता है। अच्छी बुरी प्रकृतियों का प्रकृति पर संस्कार पड़ता है। उस प्रकृतिगत संस्कार से ही कर्मों के फल मिलते हैं। बौद्धों ने चित्तगत वासना को कर्म माना है। यही कार्य कारण भाव के रूप में सुख दुख का हेतु बनती है। देखिए, इस पैराग्राफ को थोड़ा वापस समझ लेते हैं। इसमें पहली जो लाइन दी है, फर्स्ट सेंटेंस है ना, वो ये बताया गया है कि जगत में जितनी विचित्रताएं दिखती, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं, कोई गरीब कोई अमीर, किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है, किसी के पास मारुति सुजुकी है, ये जो डिफरेंसेस हमें मिल रहे हैं ना, उसका कारण कुछ ना कुछ है। देर इज सम रीजन। एक तो ये हो जाए कि नहीं, कोई कारण नहीं, बस ऐसे ही हो जाता है भाई, ठीक है, कोई ज्यादा पैसे वाला, कोई कम पैसे वाला, कोई ज्ञान ज्यादा, कोई कम ज्ञान वाला। बट इसमें ये जो अंतर या तारतम्य होता है ना, उसको सहेतुक, ये कौन मानते हैं? आस्तिक दर्शन वाले। जितने भी आस्तिक दर्शन है ना, वो उसका कोई ना कोई रीजन मानते हैं भाई, ये जो डिफरेंस आ रहा है उसका कोई ना कोई कारण है। अब उन कारणों के ही नाम यहाँ पर अविद्या, वासना, क्लेश, अदृष्ट और कर्म आदि दिया गया। और फिर उनमें किस दर्शन में क्या मानते हैं, मतलब कोई आत्मा का गुण मान रहे हैं, कोई प्रकृति का विकार मान रहे हैं, जिसमें जो जो बात है, बौद्धों में जैसे चित्तगत वासना, वो सब यहाँ पर दी गई है। हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा मधु जी, एक बार आप रीड कर ले अगला पैराग्राफ। देखिए, जैन दर्शन कर्म को स्वतंत्र तत्व मानता है। कर्म अनंत परमाणु के स्कंध हैं। वे समूचे लोक में जीवात्मा की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों के द्वारा उसके साथ बंध जाते हैं। यह उनकी बध्यमान अवस्था है। बंध के बाद उनका परिपाक होता है। वह सब अवस्था परिपाक के बाद उनसे सुख दुख रूप तथा आवरण रूप फल मिलता है। वह उदयमान अवस्था है। एक बार अन्य यहाँ रोकना दर्शनों चाहूंगा। में देखिए, जैन दर्शन में कर्म को स्वतंत्र माना गया है। जैसे अन्य दर्शनों में क्या बताया कि भाई ये आत्मा का गुण है या चित्तगत वासना है, जो भी, मतलब वो कहीं ना कहीं लिंक किया गया। यहाँ पर माना गया कि कर्म डिफरेंट है आत्मा से, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, कर्म का एक रूप दिया गया कि अनंत परमाणु के स्कंद हैं। स्कंद का मतलब होता है एक पीस, एक कोई भी चीजें जब बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है तो उसका संयुक्त रूप स्कंद कहलाता है। तो परमाणु जब बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जो सिंगल पीस बन जाता है, वो स्कंद है। और ऐसे अनंत परमाणुओं से बने हुए स्कंद ही कर्म का रूप ले पाते हैं। और फिर इसमें 3 अवस्थाएं बताई गई है कि जब कर्म बंधते हैं तो वह बंध अवस्था है, मतलब कर्म बंध रहा है। उसके बाद में वह सत्ता में है, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, आत्मा के साथ चिपका हुआ है, तो वह कहलाती है सत्ता। और फिर जब वह परिपाक होने के बाद फल देता है, तो फल देते समय उसकी अवस्था होती है उदयमान, यानी कि उदय अवस्था। ये 3 बातें मेन रूप से कर्म की बताई गई है, बंध, सत्ता और उदय। अब आगे बढ़ते हैं मधु जी। अन्य दर्शनों अन्य दर्शनों में कर्मों की क्रियामान, संचित और प्रारब्ध प्रारब्ध ये 3 अवस्थाएं बताई गई है। वे ठीक क्रमशः बंध, सत्य और उदय की समता
समतार्थक है, समानार्थक है। समानार्थक है, ठीक है, एक बार फिर समानार्थक है। रोकना चाहूंगा। देखो अन्य दर्शनों में इन्हीं तीनों का अलग नाम दिया गया। क्रियमाण मतलब जब इनिशियल क्रिया हो रही है, जब बंद हो रहा है, उसको क्रियमाण शब्द आया है। उसके बाद में सत्ता की जगह संचित शब्द आया है, और उदय की जगह प्रारब्ध। ये तीन शब्द अन्य दर्शनों में भी मिलते हैं। मतलब काफी कुछ चीजें सिमिलर है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ब्लाइंडली अन्य दर्शन बिल्कुल अपोजिट है। कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भ्रमित है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। इसलिए उनकी मान्यताओं को हम मिथ्यात्व के रूप में ही लेते हैं फाइनल। तो और आगे बढ़ते हैं। बंध के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार हैं। जैन दर्शन में कर्म बंध के हेतु, कर्म का शीघ्र फल मिलना, कर्म की स्थिति और विपाक में वृद्धि होना, स्थिति और विपाक में कमी होना, कर्म की सजातीय प्रकृतियां एक दूसरे में बदलना, कर्म फल का भोग निश्चित होना या अनिश्चित होना आदि विषयों का विस्तृत विवेचन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया कि इतना सब तो चलो मिल रहा है। बाकी तीन चीजें तो जैसे बंद, सत्ता, उदय, ये अन्य दर्शनों में भी मिल जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो जैन दर्शन में ही मिल पाती हैं। वो क्या चीजें हैं? एक तो बंध के 4 प्रकार। बंध को इतना सूक्ष्मता से बताना कि 4 बातें उसमें समाहित कर दी गई। बंध की जो 4 प्रकार है वो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो प्रकृति का मतलब कौन सा कर्म बंध रहा है, स्थिति का मतलब उसकी ड्यूरेशन, अनुभाग का मतलब उसका पावर, और प्रदेश का मतलब नंबर ऑफ संख्या कह दें, परमाणु कितने, मतलब कितने स्कंद जुड़ेंगे कर्म उद्गलों के। और इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसी बातें जो एक्सक्लूसिवली जैन धर्म में मिलती है। कर्म बंध के हेतु, कर्म क्यों बनता है उसका कारण, कारण भी कैसे स्पेसिफिकली कि ज्ञानावर्णीय क्यों बंध रहा है। फिर उसमें भी और उत्तर प्रकृतियों वाइज भी मिल जाए, या अलग अलग कर्मों की जो प्रकृतियां, उनमें क्या कारण से कौन सा कर्म बनता है। जैसे आयुष्य कर्म बंधन में भी 4 प्रकार के आयुष्य पॉसिबल है, तो चारों के कारण मिल जाते हैं कि भाई ये करने से ये आयुष्य बनता है। तो ये डिटेलिंग भी जैन धर्म में मिलती है एक्सक्लूसिवली। फिर कर्म का शीघ्र फल मिलना, मतलब कर्म जो बंध गया ना, वो फल कब देगा। कोई कर्म जल्दी फल दे देता है तो वो उदीर्णा हो जाती है, शीघ्र फल वाली बात। कर्म की स्थिति और विपाक में वृद्धि होना मतलब उद्वर्तन, स्थिति और विपाक में कमी होना मतलब अपवर्तन। कर्म की सजातीय प्रकृति का एक दूसरे में बदलना मतलब क्या हुआ, संक्रमण। 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 फिर कर्म फल का भोग निश्चित होना, ये कौन सी प्रकृति है, ये क्या चीज हुई, निकाचना। निकाचना, बिल्कुल। या निकाचना। अनिश्चित होना, अनिश्चित होना क्या होगा, निदति। निधति। नहीं, निदति अलग चीज है। निदति तो निकाचना का ही एक शॉर्ट फॉर्मेट है, ये तो अपोजिट है। ये अनिकाचन, अनिकाचना बोल दे, अनिकाचन। या तो अनिकाचना बोल दे, या फिर दलित कर्म बोल सकते हैं, मतलब जो हल्के कर्म होते हैं। हाँ। तो ऐसे बहुत सारी, ये तो अभी हम ऐसे ही बस भूमिका को ही पढ़ रहे हैं, यहाँ इतना डिटेल में जाने की वैसे अपेक्षा भी नहीं है। बस हम समझने के लिए कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जैन धर्म में कवर होती है। जैन धर्म में बहुत अधिक विस्तार है कर्म का। और इससे पहले भी एक बार हमारी कोई और क्लास में चर्चा हुई थी कि कर्म के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना हो तो बहुत सारी मतलब ग्रंथ इस पे लिखे गए हैं। तो अब उस पे और ज्यादा अभी विस्तार से तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, बट काफी बुक्स है जिनको विस्तार से समझना हो वो अलग से संपर्क करके उन बुक्स को की डिटेल ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्म की परिभाषा सरिता जी आप कर लें एक बार भी। कर्म की परिभाषा। कर्म वर्गणा के अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद जो आत्मा की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से आकृष्ट होकर उसके आवरण, विकार एवं शक्ति प्रतिघात के हेतु बनते हैं तथा शुभ अथवा अशुभ रूप में फल देते हैं, कर्म कहलाते हैं। हाँ, एक बार रोकूंगा। देखिए, परिभाषा जब भी कोई बुक में मिलती है ना, तो जनरली हमारी हैबिट क्या होती है, हम उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे अगर ऐसा कैसे लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं। बट बहुत कम लोग है ना इसको भी एक तरीके से ना सेट कर लेते हैं दिमाग में कि याद करना मतलब, ठीक है याद करना भी अच्छी बात है, मेमोराइज होना ही चाहिए, मन का एक गुण है ये याद करना। हमारी में अगर पावर है तो हम क्यों ना याद करें। बट इंस्टेड ऑफ खाली याद करने, ओनली याद करने के बजाय अगर हम उसको थोड़ा समझ के याद करें ना, तो मुझे लगता है याद करना भी आसान बन सकता है और वो उपयोगी भी अधिक हो जाता है। तो जब भी कोई परिभाषा आती है, देखिए परिभाषा वैसे बहुत संक्षिप्त होती है, शॉर्ट होती है, उसमें शब्द इधर उधर जनरली नहीं करते हैं। तो वो एज इट इज याद करना तो अच्छा ही है, लेकिन एक एक शब्द को अगर समझ लेते हैं
तो इसी रूप में हम इसको समझते हैं कर्म वर्गणा के। तो सबसे पहले कर्म वर्गणा से हम क्या समझे? थोड़ा इंटरेक्शन भी आप साथ साथ में बोल सकते हैं, अब जो 3 लोगों को मैंने पिन किया हुआ है। कर्म वर्गणा से हम क्या समझे? ये जो हमारे सजाती ग्रुप ऑफ कर्म्स, कर्म के बहुत सारे मिले हुए। एक मिनट, ये कर्म मधु का वर्ग जोड़ दिया। जाति। आप लोग देखिए, जो 3 लोगों को मैंने अभी यहाँ ऐड किया ना, स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, सरिता जी, मोनिका जी और मधु जी कोठारी, केवल उनको ही अभी बोलना है। बाकी आपको अगर ऐसा इंटरेस्ट हो तो आप कल जुड़ सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में जब हैंड रेज के लिए कहूंगा तब आप जुड़ जाना। अभी फिलहाल आप लोग केवल जिज्ञासा के लिए हैंड रेज कर सकते हैं, अभी आपको बोलना नहीं है। मतलब प्रश्न में अगर मेरा कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर ये 3 व्यक्ति ही देंगे, बाकी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे किसी जो की कर्म की जिज्ञासा है तो हैंड रेज करें। अभी फिलहाल आप 3 में से भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक डिसिप्लिन के लिए हैंड रेज करके ही करते हैं। तो हाँ, सरिता जी। जैन दर्शन में 8 वर्गणाओं का उल्लेख आता है, उसमें से एक वर्गणा है कर्म वर्गणा। वर्गणा को हम कहते हैं सजातीय पुद्गलों के समूह को वर्गणा कहते हैं। तो यही कर्म वर्गणा अपृष्ट होकर बाद में कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अच्छा, आपने वैसे तो बहुत परफेक्ट बता ही दिया है समझने की दृष्टि से कि वर्गणा का मतलब होता है सजातीय। सजातीय का मतलब सिमिलर, एक ही टाइप के, सेम कैटेगरी के। अब सजातीय क्या? पुद्गलों की सजातीय पुद्गल। तो पुद्गल भी बहुत तरह के होते हैं। ऐसे देखिए, पुद्गल का मतलब क्या हुआ? जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो। और बेसिकली पुद्गल बनते परमाणुओं से। एक परमाणु भी पुद्गल है और बहुत सारे परमाणु अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो भी पुद्गल ही रहेंगे। तो ऐसे जब बहुत सारे परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक पुद्गल का रूप लेते हैं तो फिर उन पुद्गलों की भी एक वर्गणा बनती है, मतलब कैटेगरी बनती है। तो कैटेगरी किस रूप में होती है? मोस्टली संख्या के रूप में। संख्या कैसे? कितने परमाणुओं से मिला हुआ पुद्गल है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई परमाणु कोई पुद्गल जो है वो मान लो 100 परमाणु से बना है। अब कोई 150 से बना है, कोई 180 से बना है, कोई 200 से बना है। हमने कैटेगरी बना ली कि भाई 0 to 100 की एक कैटेगरी हो गई, 100 से 200 की दूसरी हो गई, 200 से 300 की दूसरी हो गई। मतलब उसको 201 से पकड़ ले हम, सेम तो नहीं आएगा। 200 अगर पहली में आ रहा है तो दूसरे में 201 से आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए हमने 8 कैटेगरीज बना दी। अब कोई ऐसा स्कंद हो, कोई ऐसा पुद्गल हो जिसमें मान लो 508 परमाणु है, तो वो एक कैटेगरी में चले गए। तो सारे 501 से लेके 600 तक के संख्या वाले जितने भी पुद्गल होंगे ना, वो सब एक कैटेगरी में आ गए। तो उसको हम कहते हैं वर्गणा। एक कैटेगरी मतलब एक वर्गणा। अब कर्म की जो वर्गणा है ना, वो भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। हालांकि इनमें जो संख्या है ना, वो ऐसे, ये तो एग्जाम्पल, स्थूल एग्जाम्पल में हमने 100, 200, 500 की बात कर ली। यहाँ अनंत की बात चलती है। अनंत में भी एक रेंज होती है। अनंत का मतलब एक कोई सिंगल संख्या नहीं है। वैसे तो देखिए, अनंत एक्चुअली कहते हैं इन्फिनिटी को, बट अनंत भी प्योर इन्फिनिटी होना जरूरी नहीं है। अनंत का जो एक्सट्रीम फॉर्मेट है ना, वो एक्चुअली इन्फिनिटी होता है, जो एक्चुअली एंडलेस होता है। बट उससे पूर्व में अनंत के बहुत सारे वर्गीकरण आते हैं। अनंत की जो संख्या है वो एक तरतमता लिए हुए है। कोई छोटी संख्या होगी, कोई बड़ी संख्या होगी, और इतनी बड़ी तरतमता है कि अनंतानंत गुणा कम ज्यादा हो सकती है अनंत की संख्या ही। तो ऐसे पर्टिकुलर जो कर्म वर्गणा के पुद्गल है, यानी कि एक एक कैटेगरी जिसमें संख्या उस रेंज में आती है। एक रेंज बना दी, यहां से लेके यहां तक जिनमें परमाणु होंगे वो सारी कर्म वर्गणा कहलाएगी। और ये जो 8 वर्गणा की बात सरिता जी ने अभी की है ना, वो तो केवल जीवों के काम आने वाले पुद्गल है। इसके अतिरिक्त भी और कई तरह की वर्गणाएं होती हैं। ऐसे शायद कुछ 27-28 ऐसी कुछ वर्गणा की संख्या होती है जो टोटल वर्गणाएं हैं पुद्गलों की। बट हम कभी भी पढ़ने में हमारे अक्सर जो 8 वर्गणाओं का उल्लेख मिलता है वो कर्म वर्गणा उसमें से एक है। और ये 8 वर्गणाएं कौन कौन सी है? 5 तो हमारे शरीर में काम आने वाली वर्गणाएं हैं। 5 तरह के शरीर होते हैं। औदारिक, क्या क्या होते हैं बैटरी मधु जी? पदार्थ, व्यक्ति, हालत, तेजस, वैचारिक कार्बन। ठीक है। और अब और अब उसके ऊपर बाकी 3 वर्गणाएं कौन सी है मधु जी, आप बताएं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन और मनोवर्गणा, मनोवर्गणा, भाववर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा। एक्चुअली में मिसिंग हो गया कुछ, मेरा ऐसा लग रहा है। हाँ, बस मिसिंग है भाव ना? भाव जो आप बोले ना उसकी जगह भाषा कर देंगे। भाषा, भाषा।
हाँ, खाली एक अक्षर चेंज हुआ, ज्यादा कुछ नहीं है, भा तो सेम ही था। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की वर्गणा है, उनमें से कर्म वर्गणा की बात की गई। अब देखिए, खाली एक शब्द को, मतलब कर्म वर्गणा, ये 2 शब्दों को समझने के लिए हमने इतना डिटेल किया, तो अब मुझे लगता है एग्जाम में हम कर्म वर्गणा तो फटाफट लिख पाएंगे। तो ऐसे एक एक चीज को इतना डिटेल में समझ लेंगे तो परिभाषाएं भी एकदम क्लियर हो जाएगी दिमाग में। अब आगे लिखा के अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद। पुद्गल स्कंद है, ये ठीक है। पुद्गलों का स्कंद मतलब पुद्गलों का एक पिंड, पिंड मतलब एक झुंड हो गया, एक मतलब बड़ा समूह पार्ट समूह जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब इसके साथ लिखा अनंत प्रदेशी। प्रदेश क्या होता है, मोनिका जी आप बताएंगे? अनेक मतलब अस्थिकाय प्रदेशों का समूह ही प्रदेश में से। और थोड़ा अच्छे से सरिता जी आप बता पाएंगे? स्कंद का वह हिस्सा स्कंद का जो सबसे सूक्ष्म हिस्सा है, लेकिन स्कंद के हाँ। साथ जुड़ा हुआ है, वो अविभाज्य हिस्सा है। हम्म, स्कंद का सबसे सूक्ष्म हिस्सा, लेकिन स्कंद के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन अविभाज्य। ठीक है, तो देखिए प्रदेश जो होता है ना, वो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी स्कंद का जो सबसे छोटा हिस्सा है, उससे और छोटा नहीं किया जा सकता है, वो कहलाता है प्रदेश। अविभाज्य ऐसे का। अनंत प्रदेश है, ऐसा स्कंद जिसमें अनंत प्रदेश हो। ऐसे बेसिकली कहा जाए तो प्रदेश इज इक्वल टू परमाणु। परमाणु। तो अनंत परमाणु से मिलकर बना हुआ है। उसी परमाणु का नाम प्रदेश हो जाता है जब वो जुड़ जाता है। जब 2 परमाणु साथ में जुड़ते हैं ना, तो वही परमाणु प्रदेश कहलाता है, और जब अकेला होता है तो वह परमाणु कहलाता है। तो कर्म वर्गणा के अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद है जो आत्मा की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से आकृष्ट होकर। तो सबसे पहले तो प्रवृत्ति किसकी हो रही, आत्मा की। कौन सी प्रवृत्ति हो रही, शुभ अशुभ। और आकृष्ट होकर के, आकृष्ट कौन होंगे, कर्म आकृष्ट होंगे। तो फिर से यहां तक कर लेते हैं, कर्म वर्गणा के अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद जो आत्मा की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से आकृष्ट होकर। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद आकृष्ट होकर क्या करते हैं, तो यहां पर उसके कुछ टास्क दिए गए, कुछ काम दिए गए हैं। आकृष्ट तो हो गया, आकृष्ट किससे हो रहा है, आत्मा की प्रवृत्ति से, मतलब आत्मा कोई भी एक्टिविटी करती है उससे वो आकृष्ट होते हैं। और वो भी एक्टिविटी कैसी होती है, शुभ और अशुभ 2 तरह की हो सकती है। तो आत्मा की चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उसकी प्रवृत्ति से आकृष्ट होते हैं। मतलब एक तरह से मैग्नेट जैसे कैसे लोहे को आकृष्ट करती है, वैसे आत्मा मानो कर्मों को आकृष्ट कर रही है। और होने के बाद क्या काम करते हैं, उसके आवरण विकार एवं शक्ति प्रतिघात के हेतु बनते हैं। यहाँ पे देखिए 4 काम दिए गए हैं। पहला हो गया आवरण, दूसरा है विकार, तीसरा हो गया शक्ति प्रतिघात के हेतु, और चौथा काम है तथा के बाद में जो लिखा है शुभ अथवा अशुभ रूप में फल देते हैं। तो 4 काम बता दिए गए, और अब इसके साथ परिभाषा दे दी, वो कर्म कहलाते हैं। तो कर्म कौन हुए, जो कर्म वर्गणा के अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद हो, जो आत्मा की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से आकृष्ट हो, और जो 4 प्रकार से फल दे। अब वो 4 प्रकार क्या क्या उनको समझ लेते हैं। आवरण का मतलब जो आत्मा को ढक देते हैं, मतलब आत्मा के गुणों को आवृत कर देते हैं। दूसरा होता है विकार, मतलब आत्मा के गुणों को विकृत कर देते हैं। तीसरा होता है शक्ति प्रतिघात के हेतु। शक्ति प्रतिघात का हेतु मतलब क्या हुआ, कि शक्ति है लेकिन उसको प्रतिघात कर लेते हैं। किसमें शक्ति है, आत्मा में। आत्मा में कितनी शक्ति है मधु जी? अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। बहुत शक्ति है। अब उस अनंत शक्ति को प्रतिघात करते, प्रतिघात को मतलब उसको रोक देते हैं। जो शक्ति अनंत है अवेलेबल, उसको उन्होंने रोक दिया, बाधा पहुंचा दी, उसमें बाधक बन गए। तो ये कार्य कौन करता है, अंतराय कर्म करता है। तो अंतराय भी बोल सकते हैं उसके लिए शब्द। तो आवृत करना, विकृत करना और अंतराय देना। बता सकते हैं ये कौन कौन से कर्म करते हैं? आवृत करना कौन करता है मोनिका जी? आवरण ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म, और ठीक है, फिर विकार विकृत मोहनीय कौन कर्म। करता है मधु जी? मोहनीय हाँ? विकृत कौन विकार क्या, करता है? विकार, विकृत करते मौनी कर्म, मोहनीय कर्म। और शक्ति प्रतिघात का हेतु कौन बनता है? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म। ठीक है, तो ये 4 जो कर्म है ना, ये घाती कर्म है। इसके लिए इनकी 3 क्वालिटीज में ये समाहित हो गए। अब जो चौथी बात दी है ना, चौथा जो कार्य दिया कर्म का, शुभ अथवा अशुभ रूप में फल देते हैं। ये कौन कौन से कर्म है? अघाती कर्म। हाँ, 4 4 अघाती कर्म। अघाती कर्म जो बचे हैं वो चार या घाती तो कर्म शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। या बस उनके सफल। 2 ही काम रहे। तो ऐसे टोटल 4 काम हो गए। तो ये अपनी कर्म की परिभाषा हो गई। थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं। इनिशियली शायद आपको लगे कि
लेकिन मुझे लगता है कि इनिशियली अगर हम थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं तो बाद वाली चीजें बहुत आसान बन सकती है। तो अब मुझे लगता है कर्म की परिभाषा सबको स्पष्ट हो गई होगी। बाकी ऑडियंस में से किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो कभी भी हैंड रेज कर सकते हैं बीच में। मतलब इसमें ये वेट नहीं करना है कि टॉपिक खत्म होगा तब पूछे, जैसे ही प्रश्न दिमाग में आया तुरंत हैंड रेज कर लीजिए। मैं मौका मिलते ही जैसा मुझे उचित लगेगा मैं तुरंत आपसे पूछने का भाव रखता हूँ। हम लोग ऐसा नहीं कि क्लास के एंड में प्रश्न उत्तर करें, वो मेरी शैली वो नहीं रहती। मैं जनरली साथ साथ में ही जिज्ञासा समाधान कर लेता हूँ। उसका एक कारण ये रहता है कि अब जिज्ञासा अभी आई, अभी का भी डिस्कस कर लो तो कोई नई बात आ सकती है, कोई चीज समझने में इजी हो जाता है। आफ्टर क्लास तो काफी चीजें हम भूल भी जाते हैं। तो जिज्ञासाएं ऑलवेज आमंत्रित है, पूरी क्लास के दौरान कभी भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़े। सरिता जी एक बार कंटिन्यू कर लें। मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग के कारण आत्मा कर्म प्रगणा को ग्रहण करती है और यही कर्म है। कर्म प्रगणा एक प्रकार की अत्यंत सूक्ष्म रज है जिसे सर्वज्ञ या परम अवधिज्ञानी ही जान सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी और कर्म की बात की। देखो मेन परिभाषा तो फर्स्ट पैराग्राफ में आ गई थी, यहाँ थोड़ी और इसकी विशेषता बताई। सबसे पहले तो 5 आश्रमों के नाम दे दिए, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग, जो कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? कर्म वर्गणा को ग्रहण करने कर्म के। मतलब वर्गणा। आत्मा कर्म वर्गणा को ग्रहण क्यों करती है? आश्रव के कारण। और आश्रव कौन से हैं? 5, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग। तो यही कारण है जिसकी जिसकी वजह से कर्म आत्मा के द्वारा आकृष्ट किए जाते हैं। उसके बाद ये बताई गई कि कर्म वर्गणा एक प्रकार की अत्यंत सूक्ष्म रज है, मतलब बहुत ही बारीक होती है, बहुत सूक्ष्म। रज मतलब क्या हुआ? धूल के कण जैसा। कर्ण। और उसे केवल सर्वज्ञ या परम अवधि ज्ञानी, ये दो ही है जो जान सकते हैं। या तो कोई सर्वज्ञ हो, केवल ज्ञानी हो, या फिर परम अवधि ज्ञानी हो। परम अवधि ज्ञानी का मतलब होता है जो एकदम अवधि ज्ञान में भी जो हाईएस्ट लेवल पर होते हैं। और जनरली ये भी एक नियम है कि परम अवधि ज्ञानी बाद में केवल ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं। मतलब वो ज्ञान वापस नहीं जाता है। एक बार परम अवधि ज्ञान आ गया तो उसके बाद डायरेक्टली वो केवल ज्ञान में ही परिणित होगा। तो इस तरह से हमने कर्म की परिभाषा को थोड़ा समझा। मधु जी आपकी क्या जिज्ञासा है? मधु चोरडिया। सर, अभी ना, अब मैं इस रूम में बैठ के योग कर रही हूँ, मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है। तो जो कर्म पुद्गल तो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, तो कौन से कर्म पुद्गल आकर मुझसे चिपकते हैं? मतलब यहाँ या बाहर से या और कहाँ से? या ठीक है, आपका आपका क्या सोचना है इस संबंध में मधु जी? नहीं, सुना है कि पास पास वाले ही चिपकते हैं, लेकिन क्या ऐसे अनुकूल हमेशा रहते हैं क्या? ओके, आपने ऐसा सुना है कि आसपास वाले आके चिपकते हैं। ठीक है, अभी हमारी जो एक्सपर्ट टीम हमारे साथ है उनमें से मैं जानना चाहूंगा उनका क्या कहना है। मधु जी आप क्या मैं कहते हो? बताऊं। मैं हाँ मधु जी मैं ऐसे कोठारी। बोलती हूँ, जैसे कि अब अपने शुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं तो शुभ कर्म पुद्गल जो है वो अपनी चिपकेंगे। ओके, अपनी मतलब प्रवृत्ति कर्म जो 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 बाहर कर्म अवेलेबल है उसमें शुभ अशुभ दो तरह के कर्म होते हैं। हाँ, जो अपने अगर अपने शुभ कार्य कर रहे हैं तो अपने शुभ प्रवृत्ति होगी उस समय अपने, और शुभ कर्म परमाणु अपने शरीर में चिपकेंगे। ठीक है, देखिए ये आपने एक नई बात कह दी है कि शुभ कर्म मतलब दो तरह के कर्म है। तो जो अगर हमने अच्छा काम किया तो अच्छे वाले कर्म आएंगे और बुरा काम किया तो बुरे वाले कर्म आएंगे। लेकिन उनका मूल प्रश्न थोड़ा अलग था। उनका प्रश्न ये था कि कहाँ वाले, मतलब आसपास वाले कि और कोई पास के रूम वाले कि और कोई, जैसे आप दिल्ली में बैठे हो तो मुंबई से आके चिपकेंगे या और कहीं पाकिस्तान से आके चिपकेगा, कहाँ से आएंगे वो कर्म, कौन सा वाला कर्म चिपकेगा, ऐसे ये उनका। ऐसा तो कर्म है, तो कर्म तो पूरे लोक में व्याप्त है, और वो कर्म कहीं से भी आके अपनी चिपक सकता है। ठीक है, तो आपका कहना है कहीं से भी आके चिपक सकते हैं। मधु जी चौड़िया ने कहा आसपास वाले कर्म, आपने कहा कहीं से भी आ सकते हैं। अब मोनिका जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे यही लगता है, कहीं से भी आके चिपक सकता है। ठीक है, सरिता जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे जहाँ तक ध्यान है, हमारे आसपास के जो कर्म प्रगणा के पुद्गल है वही हमारी आत्मा उसको आकृष्ट करती है। ठीक है, आप सबने मैं भी बोलना जो चाहती बात हूँ। रखी है काफी अच्छा है। देखिए डिस्कशन होता है ना तो और ज्यादा खुल सकेंगे। समय थोड़ा मैं लगेगा बट मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से ही हम डिस्कस करें। मैं बताऊं। मधु जी चोरडिया और सरिता जी नाहटा ने कहा आसपास वाले कर्म, और मधु जी कोठारी और मोनिका जी नौलखा ने कहा कहीं से भी कर्म आके चिपक सकते हैं। मैं अब बताऊं। देखिए मैं इसके बारे में नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए बहुत ज्यादा डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप कल आप जुड़ जाना, आप भी आ सकते हैं इस पैनल पे। तो आज तो अभी फिलहाल मैं ही अब बात को कंक्लूड करना चाहूंगा कि
जो भी कर्म कहीं से आते नहीं है। जिस स्थान पर हमारी आत्मा है उसी स्थान वाला कर्म पुद्गल ही चिपकेगा, एक भी पास वाला नहीं, आसपास वाला बिल्कुल नहीं, दूर वाला तो बिल्कुल भी नहीं। तो न आसपास वाला न दूर वाला, जिस स्थान पर हमारी आत्मा है, मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली असंख्य आकाश प्रदेश है लोक में। तो लोक में जिस आकाश प्रदेश पर हमारी आत्मा का कोई प्रदेश है, उस प्रदेश पर चिपकने वाला कर्म उसी प्रदेश पर स्थित कर्म वर्गणा के पुद्गलों को आकृष्ट करता है। उसी, बिल्कुल एक पास वाला भी नहीं। मान लीजिए हम कल्पना करें कि हम यहाँ पर, हमारी एक आत्मा का प्रदेश मान लो यहाँ पर है, तो उसके बिल्कुल नेबरहुड जो होगा ना, बिल्कुल पास वाला, बिल्कुल पड़ोस वाला, वो पुद्गल भी नहीं आएगा। सेम लोकेशन पर, उसी स्थान पर। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? एक ही स्थान पर हमारी आत्मा भी है और कर्म भी वहीं थे। तो पहली चीज तो ये समझ लें कि कर्म वर्गणा के पुद्गल पूरे लोक में फैले हुए हैं। एक भी ऐसी स्थान नहीं है जहां कर्म वर्गणा के पुद्गल अवेलेबल ना हो। तो स्टॉक सफिशिएंट है, हर जगह फुल स्टॉक पड़ा हुआ है। अब हमें पिकअप करना है, तो मानो हमारे भी देखिए प्रदेश तो बहुत सारे हैं, तो हर प्रदेश पे कर्म चिपक रहा है। तो जिस प्रदेश पे चिपकना है वो उसी स्थान पर, सेम प्लेस पर, सेम लोकेशन पर स्थित प्रदेशों को ही ग्रहण कर लेता है। मतलब बिल्कुल आसपास से कहीं मैग्नेट की तरफ खींच के कर्म नहीं आता है। जहां है बस वही चिपक गया, पहले अलग था फिर चिपक गया। अंतर क्या हुआ? उसका स्थान भी नहीं बदला, जहां था वहीं रहा वो। तो उसमें क्या हुआ? बॉन्डिंग हो गई, आत्मा के साथ में वो मिक्स हो गया बस। यहां आत्मा थी, यहां कर्म वर्गणा के पुद्गल भी थे, बट दोनों अलग अलग थे। और बाद में एक आश्रव का ऐसा इफेक्ट हुआ कि दोनों एक में एक हो गए, बस इतना सा फर्क पड़ता है। तो कहीं आकृष्ट नहीं होते, उसी स्थान वाले पुद्गल ही चिपकते हैं। बात क्लियर हुआ मधु जी? तो मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे यहीं पे रहेंगे उद्गल, वो ऐसे ही चिपक जाते हैं, बस इतना ही, हाँ, इतना ही। सेम प्लेस वाले, बिल्कुल सेम प्लेस वाले, थोड़ा भी पास वाला नहीं। ओके, कृतज्ञ। थैंक ठीक यू है। सर। सही है, आज हाँ, तक अब आगे नहीं बढ़े पता हम। था ये बात। सही। तो ये बात, लेकिन सरिता जी मुझे बहुत अच्छा लगता है लगा। मैंने पिछली क्लासों में कहीं तो इस बात का उल्लेख किया था। सर याद नहीं, याद अगर किया भी होगा तो सर मुझे याद नहीं है। सर ठीक है, एक्चुअल में चलिए, ना एनीवे। आपकी बात याद है तो सुनी भी है कि जिस आकाश प्रदेशों में हम रहते हैं वहीं के कर्म रगड़ा के हम ग्रहण करते हैं, लेकिन अभी जब मैंने जवाब दिया तो मैं उस चीज को मैं रिलेट नहीं कर पाई। आपने ये जरूर कहा था कि जहाँ पे हम आकाश प्रदेश में जिसमें हम रहते हैं वहीं से हम कर्म रगड़ा को आकर्षित करते हैं, लेकिन वो मैं रिलेट नहीं कर पाई उस समय उसको। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा डिस्कशन मैंने हुआ और काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई है। पदम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जय जय। शरीर परिमाण जो कर्म पुद्गल रहते हैं उन्हीं को आकृष्ट आकृष्ट करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। शरीर नहीं, परिणाम। शरीर परिमाण में भी देखिए क्या होता है, शरीर तो बहुत जगह पे फैला हुआ है और उतने एरिया में भी आपस में एक दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। जिस प्रदेश पे चिपक रहे उस प्रदेश पर ही स्थित मतलब आएगा। ऐसे हम ओवरऑल बात करें भी, सारे प्रदेशों की अपेक्षा से बात करें तो भले हम कह भी दें शरीर प्रमाण, लेकिन मूल बात तो अगर हमें पर्टिकुलर उत्तर पता है तो हम इतना विस्तार वाली, मतलब जब डिटेल में हमें कोई जानकारी है तो फिर हम उसी को लेना। तो उस अपेक्षा से सेम प्रदेश वाली, सेम प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास में तो क्या होता है, कोई तो पास वाला चाहिए ना। एक तो हमारे ही घर में है और एक हम पास में बोलेंगे तो पड़ोसी की बात आ गई। तो पड़ोसी में और अपने घर में तो बहुत अंतर है। तो अपने घर में जो परवर्गणा के पुद्गल थे हम उसी को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है मधु जी, आपकी और कोई जिज्ञासा ना हो तो हैंड लोअर कर दें, वापस हम आगे बढ़ते हैं। एक जिज्ञासा है कि अगर तो आत्मा तो पूरे शरीर में ही एक व्याप्त मिनट है ना। संजू जी, जिज्ञासा अगर कोई हो तो हैंड रेज करें आप, उसके बाद वो नामोल्लेख होने पर आप हैंड पूछेंगे तो राइज एक का सिस्टम रहेगा। बटन, हैंड राइज का बटन मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने हाथ से चलिए किया। ठीक है, आज के लिए मान लेते हैं, बट आप समझ लेना, किसी से सीख लेना वो भी। हाँ, हाँ, बोलिए प्रश्न आपका। तो जो कर्म वो आप बोल रहे हैं कि आत्मा तो फिर वो पूरे शरीर में व्याप्त है ना। हम्म। तो पूरे शरीर की एरिया जितनी हम कवर करते हैं, जहाँ हम जो हमारा आकाश है, तो कैसे कर्म पुद्गल चिपकेंगे। हाँ, तो देखो पूरे शरीर में आत्मा प्रदेश फैले हुए, तो उसमें भी तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रदेश है ना। तो जिस प्रदेश पे चिपकना है, देखो कोई पर्टिकुलर प्रदेश पे कोई कर्म चिपकेगा, कोई दूसरे प्रदेश पे चिपकेगा, कोई तीसरे पे चिपकेगा, ऐसे असंख्य प्रदेश है। तो असंख्य प्रदेशों में सब जगह चिपकते हैं मोस्टली। एक रुचक प्रदेशों को छोड़ देना तो सब जगह से चिपकते हैं। तो जहां जहां से जो चिपकना है ना, वो अपने अपने प्रदेशों से ही ले लेता है। बस जिस आकाश प्रदेश में
आत्म प्रदेश है, उसी आकाश प्रदेश में स्थित कर्म वर्गणा के पुद्गल को वो एक्सेप्ट करता है। ये क्लियर समझ नहीं है। जैसे अभी हमारे कर्म कोई उदय में आ रहे हैं, सपोज जैसे मैं कहीं से गिर गई, मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो वो कर्म पुद्गल वहीं आकृष्ट किए हुए थे क्या? देखिए, ये आप जो बात करें वो उदय की बात है, हम बात कर रहे हैं अभी बंध की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो कर्म हमारे वैसे ही बंद किए हुए थे क्या कि वो उस जगह में ही आके वेदना देंगे? नहीं, देखिए, बंधन के समय तो हमारी लोकेशन भी अलग हो सकती है, हमने कब बांधा, उस समय हम कहाँ हैं, उस जगह से कर्म बंध गया। अब वो बंधने के बाद में मानो अब वो हमारे साथ में एसोसिएट हो गया, तो अब उसका जब भी जैसे भी उदय होगा, वो तो अलग स्थान पे भी हो सकता है, अलग रूप में भी हो सकता है। ओके। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल में हो गया वैसे डिस्कशन। एक चीज और साथ में बताना चाहूंगा, कभी ये मन में आ सकता है कि हमारा शरीर भी वही है, उसी जगह पे कर्म वर्गणा के पुद्गल भी है, तो आपस में टकराएंगे नहीं क्या? तो उसका भी एक सिंपल उत्तर ध्यान रखें, जैसे दो दीपक की रोशनी आपस में टकराती नहीं है, एक ही जगह पर ऑक्यूपाई हो जाती है, वैसे ही सूक्ष्मता के साथ में पुद्गल और आत्म प्रदेश साथ साथ में एक ही लोकेशन पर लोकेट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू करूं सर? हाँ, कंटिन्यू करें। कर्म की मूल प्रकृतियां। कर्म मूलतः एक ही प्रकार का होता है, पर ये जिस आत्मगुण को आवृत, विकृत या प्रभावित करता है, उसके आधार पर उसके 8 प्रकार बन जाते हैं। जैन दर्शन में उनको कर्म प्रकृति कहा गया है। कर्म की मूल प्रकृतियां 8 है: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इनमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय एवं अंतराय प्रकृतियां आत्मगुणों को घातक होने से घाती कर्म कहलाती है। शेष 4 प्रकृतियां आत्मा की मूल गुणों की घात नहीं करती, अतः वे कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, 8 कर्म होते हैं, जैसे हम प्रकृति भी कह सकते हैं, कर्म प्रकृति कह दो या कर्म कह दो, एक ही बात है। इस टॉपिक का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम ही कर्म प्रकृति है, मतलब कर्म के जो 8 प्रकार है वही वही बात यहाँ आ रही है। अब इन 8 कर्मों में भी 4 कर्म तो है गाति कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतराय। इनके कार्य थोड़े अलग होते हैं। ये कार्य क्या करते हैं? आवरण विकार और शक्ति प्रतिघात के हेतु, जो ऊपर हमने पढ़ा था। और बाकी जो 4 कर्म है अगाति कर्म, वे सुख और दुख, मतलब अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, इस तरह से वो फल देते हैं। तो ये एक्चुअली आत्मा के गुणों को घात नहीं करते हैं, बस उसका जो आउटपुट आना है बस वो अपना आउटपुट दे देते हैं, रिजल्ट शो कर देते हैं, बट और कुछ अफेक्ट नहीं करते हैं आत्मा को। तो इस तरह से ये 8 कर्मों की हमने एक बेसिक चीजें पढ़ ली। अब प्रत्येक कर्म के बारे में थोड़ी विस्तार से चीजें हैं, तो अब वो प्रारंभ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ, रीडिंग की अब जरूरत नहीं लग रही है, मैं वैसे ही थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म की अगर हम बात करें, तो ये क्या करती है? ज्ञान चेतना को आवृत करती है। ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, ये 2 रूप बनते हैं चेतना में। एक्चुअली ज्ञान जो है ना, वो आत्मा का एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा उसके साथ रहता है और इसका निरंतर उपयोग भी होता रहता है। ज्ञान के ही मानो 2 रूप बन जाते हैं, एक रूप जिसमें विशेष बोध होता है, डिटेल में जानकारी मिलती है, और दूसरा रूप जिसमें सामान्य बोध होता है, संक्षिप्त जानकारी मिलती है। तो सामान्य बोध को कहते हैं दर्शन और विशेष बोध को कहते हैं ज्ञान। ये ज्ञान और दर्शन, इससे संबंधित 2 कर्म है, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। तो इन दोनों को हम साथ में ही कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम चीजें इनकी कॉमन है। तो जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हर कर्म के बारे में आ रही है। जैसे सबसे पहले तो आती है कि भाई बंध का कारण क्या है, किन कारणों से ये बंद हो रहा है। अच्छा, इससे पहले हर कर्म की उत्तर प्रकृतियों का भी यहाँ पे नामोल्लेख हो रहा है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म में उत्तर प्रकृतियां हैं 5। मतलब क्या होता है उत्तर प्रकृति का? उसके सब डिवीजन। ज्ञानावर्णीय कर्म के ही 5 प्रकार की प्रकृतियां हैं उनकी, और उसका फर्दर डिवीजन किया गया। तो ये 5 प्रकृतियां क्या क्या है? जो 5 ज्ञान होते हैं उनको आवृत करने वाली प्रकृतियां। तो जैसे मति ज्ञानावर्णीय मति ज्ञान को आवृत करता है, श्रुत ज्ञानावर्णीय श्रुत ज्ञान को आवृत करता है। इसी प्रकार से अवधि ज्ञानावर्णीय, मनःपर्यय ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय को समझा जा सकता है। अब दर्शनावर्णीय की बात करें अगर हम, तो उसमें जो उत्तर प्रकृतियां हैं, जैसे ज्ञान के अपोजिट 5 हो गई, वैसे ही दर्शन कितने होते हैं?
4 दर्शन होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो 4 दर्शनों को आवृत करने वाली प्रकृतियां हो गई 4। वो कौन कौन सी है? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इसके अतिरिक्त दर्शनावरणीय कर्म का संबंध नींद से भी लिया गया है। मतलब नींद जो आती है ना, वो दर्शनावरणीय कर्म के कारण आती है। तो नींद के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार की नींद होती है। कौन कौन सी नींद होती है, मोनिका जी आप बता सकते हैं? निद्रा जो सुखपूर्वक आए, निद्रा निद्रा जो कठिनाई से टूटे, प्रचला बैठे बैठे आए, और प्रचला प्रचला यानी खड़े खड़े और चलते चलते भी आ सकती है। और सत्यानर्धी जो मतलब पता ही नहीं चलता, वो ऐसे काम कर देता है, क्रूर काम भी कर सकता है, उसको लगता है कि स्वप्न में आया है मेरे ठीक को। है, अच्छा बताया आपने। थोड़ा सा मोनिका जी उच्चारण पे ध्यान दे आप जब कर्म भी बोल रहे थे तो कर्म बोल रहे थे, थोड़ा सा ध्यान दे। इसका जो अंतिम 5वां जो आपने भेद बताया ना, उसका उच्चारण आपने इतना स्पष्ट नहीं किया। सरिता जी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, 5वीं नींद का? म्यूट है आप। स्त्यानर्धी, स्त्यानर्धी। हाँ बहुत सही है, स्त्यानर्धी। ठीक है, थोड़ा टफ शब्द होते हैं बट हम कोशिश करें उच्चारण जितना शुद्ध हो सके। और आई थिंक मधु जी कोठारी थे हमारे बीच, वो अभी नहीं दिख रहे मुझे, शायद लेफ्ट हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 5 प्रकार की नींद होती है ना, ये दर्शनावर्णीय कर्म के कारण है, इसलिए दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृति में इन 5 का और अतिरिक्त समावेश हो जाता है। और इन नींद के बारे में वैसे थोड़ा मोनिका जी ने बता दिया, मैं एक बार कंक्लूड कर दूं तो इसका जो सीरियल है ना, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यानर्धी, इस सीरियल में मानो निद्रा जो है ना वो एकदम सिंपल नींद है, और उसके बाद नींद इतनी प्रगाढ़ होती रहती है। और स्त्यानर्धी नींद का लेवल तो इतना प्रगाढ़ है कि कोई व्यक्ति स्त्यानर्धी निद्रा में जाग करके, मानो एक्चुअल जागता नहीं है, उसी में उठ करके किसी का मर्डर भी करके आ जाए और वापस आके सो जाए तो उसको समझ में ही नहीं आता मैंने कुछ किया, इतनी गहरी नींद होती है। उसे तो ऐसा लगता है मानो कोई स्वप्न देखा हो। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की नींद है, उसके आधार पर 5 प्रकृतियां ये और बन जाती हैं। तो ज्ञानावर्णी की तो हो गई 5 उत्तर प्रकृतियां, दर्शनावर्णी की हो गई 9 उत्तर प्रकृतियां। इनके नाम आपको याद करने चाहिए, मतलब हो सके तो आप क्लास के साथ साथ में ही याद कर लें, नहीं तो एवरी सेशन के बाद मैं चाहूंगा कि आप घर पे याद करने की चीजें साथ साथ में कर ही लें, क्योंकि बाद में सब चीजों को एक साथ याद करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। थोड़ा थोड़ा रोज याद करेंगे तो ईजी हो जाएगा और बाद में केवल रिवीजन का ही काम रहे। उसके बाद बात आती है बंध, कर्म बंध के हेतु, मतलब किन कारणों से बंध होता है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के 6 रीजन बताए गए हैं। ये 6 रीजन जैसे ज्ञानावर्णीय में वैसे ही दर्शनावर्णीय में भी है। अंतर सिर्फ इतना सा आ जाएगा, वहां ज्ञान की जगह दर्शन शब्द आ जाएगा। ज्ञान प्रत्यनिकता, ज्ञान निन्हव, ज्ञानांतराय, ज्ञान प्रद्वेष, ज्ञान आशातना, ज्ञान विसंवादन। सिमिलरली दर्शन के लिए भी यही 6 शब्द आ जाएंगे। तो क्या होता है एग्जैक्टली कि इनका थोड़ा सा मीनिंग भी समझ लेते हैं। प्रत्यनिकता का मतलब होता है प्रतिकूलता। प्रतिकूलता किसके प्रति? ज्ञान या ज्ञानी के प्रति। दर्शनावर्णी के केस में दर्शन या दर्शनी के प्रति। तो प्रतिकूलता रखना मतलब एक तो हम रखते हैं अनुकूलता, मतलब किसी का फेवर करना। और दूसरा होता है फेवर नहीं करना। तो प्रतिकूलता रखना मतलब एक्चुअली यूं समझ लो कि ज्ञान के प्रति या ज्ञानी के प्रति एक नेगेटिव भाव हुआ है। फिर निन्हव का मतलब होता है कि मानो किसी ने आपको ज्ञान दिया बट आप उसको छुपाते हैं, मतलब आप चाहते नहीं कि मैं किसी को बताऊं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर मेरी मेरी इज्जत कम हो जाएगी। भाई ये तो ठीक है, उससे सीखा हुआ कोई खास बात नहीं है। एक तो भाई नहीं, देखो मैंने अपने दिमाग से किया। आज जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कह दूं कि देखो ये तो मैंने मेरे हिसाब से किया, जबकि एक्चुअली तो इसका रोल क्या है, मैंने कोई साहित्य पढ़ा, तो कोई गुरुओं की किताबें, कोई साधु साधियों की किताबें हमने पढ़ी, या भगवान महावीर द्वारा बताई गई बातें हमें किसी साहित्य में मिल जाए आगम आदि में, तो वो हमने जाना, वहां से मुझे ज्ञान मिला। तो उनके प्रति मैं निन्हव भाव न लाऊं, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो भी बात की मैं उसको वैल्यू दूं और हमेशा ये दिमाग में रखूं कि नहीं नहीं ये तो मैंने उस पुस्तक में पढ़ा, मैंने जैन सिद्धांत दीपिका में पढ़ा, मैंने भिक्षु आगम विषय कोश में पढ़ा,
यानी कि उसके जो राइटर्स है ना, उसको भी मैं सम्मानित करूं, उनको भी मैं इस नजर से देखूं कि उन्होंने बताया इसलिए मैं जान पाया, बाकी मेरा ज्ञान कहाँ था इतना। तो ये चीज अगर हम उनके प्रति निंदा करते हैं, मतलब हम ऐसे भाव ले आते हैं कि उनको इग्नोर करते हैं, मतलब या हम ये कह दे भी ये कहाँ ज्ञानी, मतलब मेरा ज्ञान है, दूसरे के ज्ञान को हम छुपा दें या उनको हम ज्ञानी भी न कहें। तो इस तरह से हमारे ये ज्ञानावरणी कर्म बंधन का हेतु बन जाता है, फिर हमारा ज्ञान कम पड़ जाता है। तीसरा है ज्ञानांतराय, मतलब कोई ज्ञान प्राप्त करे उसमें विघ्न डालना। अब कैसे विघ्न हो जाता है, देखिए कई बार है ना ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है, हम अनजाने में कर बैठते हैं। मान लो कोई पढ़ रहे हैं, हमने जाके उसको डिस्टर्ब कर दिया। कोई पढ़ रहा है, हमने जाकर के कोई बात बोल दी बीच में। ठीक है, थोड़ा मौका देख करके हम कोशिश ये करें कि कोई ज्ञान प्राप्ति जहां हो रही वहां हम डिस्टर्ब ना करें। जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है और क्लास में किसी ने अपने आप को असावधानी वश अनम्यूट कर दिया और पीछे कुछ बातें चल रही है, ध्यान नहीं रखा उन्होंने, तो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह से भी हम कर्म बंधन कर पाते, ये ज्ञानांतराय हो गया। उसके बाद में प्रद्वेष। प्रद्वेष में क्या होता है, ज्ञान या ज्ञानी के प्रति द्वेष भावना रखना। भाई उनके प्रति तो हमारा अनुराग रहना चाहिए, हमें तो और उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। उनके प्रति हम द्वेष कैसे कर सकते, कितनी बड़ी बात हो जाए। आज कोई ज्ञानी व्यक्ति है और हम ये कह दे उसके प्रति, मतलब नेगेटिव भाव रखे, ये सब नेगेटिव ही है, वैसे तो सारी बातें नेगेटिव में आती हैं। तो उनके प्रति जो द्वेष रखते हैं वो भी एक कर्म बंधन का कारण बन जाता है। फिर एक शब्द आता है आशातना। आशातना का मतलब क्या होता है कि किसी के मतलब ऐसा काम करना जो उसके लिए अच्छा नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई आगम की किताब पढ़ी है और हमने उस पर पैर रख दिया, तो ये ज्ञान की आशातना हो गई। कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति बैठा है और हम तो बैठे हैं ऊपर और वो ज्ञानी व्यक्ति नीचे बैठा है, तो वो भी आशातना हो सकती है। अब हमारे गुरु मान लो आचार्य महाश्रमण जी कहीं मान लो नीचे विराजे और हम जाके चेयर पे बैठ जाएं उनके सामने, ये भी तो आशातना ही है ना। कई बार ऐसा होता है शारीरिक अक्षमता के कारण कुछ व्यक्ति, जैसे अब गुरुदेव मानो नीचे बैठे और हम चेयर पे बैठ जाए, थोड़ा ठीक नहीं लगता है, मतलब ये आशातना तो हो ही जाती है। ठीक है, भले हम एक्सक्यूज ये देते हैं भी हमारी भावना नहीं है, बट स्टिल थोड़ा उसमें भी हम कोशिश करें कि हो सके तो हम उस समय शॉर्ट में अपना काम कर लें, बहुत देर न बैठे या खड़े खड़े ही अपना काम कर लें। तो इस तरह से हम थोड़ा ध्यान रखें ज्ञान और ज्ञानी की आशातना भी ना हो। और फिर ज्ञान विसंवादन, मतलब उनके वचनों में विरोध दिखाना। मतलब जैसे आज भगवान महावीर ने कोई बात कही और हम उसमें विरोध दिखाएं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्या वो तो कुछ भी कह देते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। इससे भी हमारे ज्ञानावर्णी कर्म बन सकता है। तो ये 6 कारण ज्ञानावर्णी के लिए थे। सेम दर्शनवर्णी में दर्शनी के संबंध में, तो ऐसे देखा जाए तो ज्ञानी और दर्शनी तो एक ही व्यक्ति है। जो ज्ञानी है वो दर्शनी भी होगा, जो केवल ज्ञानी वो केवल दर्शनी भी होगा। तो दोनों का एक्चुअली सेम ही रीजन बनता है। तो ऐसा समझ लें कि जब जब भी हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन होगा तब तब दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन भी हो ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म की स्थिति। स्थिति का मतलब होता है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में एक रेंज आती है, क्योंकि सभी कर्म एक जैसे तो फल नहीं देंगे। कोई कर्म लंबे समय तक फल देगा, कोई कम समय तक फल देगा। तो कौन सा कर्म कितने समय तक फल देता है उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्थिति होती है। तो ऑलवेज जब भी हम बात करेंगे कर्म की स्थिति की, तो वहां पे एक रेंज मिलेगी हमें कि मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। तो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के लिए मिनिमम होता है अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट होता है 30 करोड़ा करोड़ सागर। ठीक है, दोनों का सेम है। इसको भी देखो याद करने के लिए एक सिंपल तरकीब ये रख लें कि करोड़ा करोड़ सागर, पहले तो इसको मतलब समझ लेते हैं। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ और फिर उतने सागर। तो एक के आगे 14 जीरो लगाते हैं ना, तो करोड़ा करोड़ी बन जाता है। 1 करोड़ में 7 जीरो और दूसरा करोड़ में एक 7 जीरो, दोनों को गुणा करते हैं तो दोनों संख्याएं जुड़ करके एक के आगे 14 जीरो से वो बन गया। फिर उसके सामने 30 और लगाना है, तो 3 जीरो और उसके बाद में 14 जीरो, इतने सागर। और सागर क्या होता है, देखिए ये ना काल को, ड्यूरेशन को नापने का एक साधन है, लेकिन जब बहुत लंबी संख्या हो जाती है तो उसको फिर हम काउंट नहीं कर पाते हैं, तो वो आ जाती है असंख्य की कैटेगरी में। और असंख्य को ऐसे संख्या में गिना नहीं जा पाता है, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको संख्या में व्यक्त करना आसान नहीं है। तो फिर उसके लिए उपमा यूज की जाती है। उपमा का मतलब एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझाया जाता है। तो सागर की भी एक उपमा है, इससे कहीं कहीं शब्द सागरोपम भी आता है, और सागर कह दिया तो भी एक ही बात है, दोनों पर्यायवाची हो गए। अब सागर क्या होता है, देखिए एक अ, सागर के बारे में आप लोग कोई बताएंगे, मोनिका जी?
सागर नहीं पता मेरे को। आपने तो हैंड रेज भी किया। मैंने हाँ, पूछने के लिए किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। सरिता जी। सर सागर को जानने के लिए कि हमें सर पहले पल्ले को जानना पड़ेगा, क्योंकि 10 करोड़ करोड़ का एक पल्ले 10 करोड़ पल्ले का एक सागर होता है। तो सर आप कहे तो पल्ले पल्ले को भी बताऊं। हाँ, बता दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए। 4 कोस लंबा चौड़ा गहरा कुआं, जिसमें योगलिक जो होते हैं बाल, योगलिक का जो बच्चा होती है नहीं, वो जब 7 या 8 दिन का ऐसे कुछ दिन का बच्चे का, जब उसके बाल को एकदम छोटे छोटे टुकड़े में काटकर, और ऐसा टुकड़ा जिसका वापस टुकड़ा ना हो सके, वैसे टुकड़े को उस कुएं में ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। और इतना ठूस के भर दिया जाता है कि उसमें अग्नि भी पास नहीं हो सकती, हवा भी पास नहीं हो सकती, चक्रवर्ती की अगर सेना को भी चला दे तो वो दब नहीं सकता। फिर उसमें उन बालों को हर 100 वर्ष के बाद एक एक बाल को बाहर निकाला जाता है, और जितने काल में वो कुआं खाली होता है उसे हम एक पल्ले कहते हैं। और वैसे 10 करोड़ करोड़ पल्ले को एक सागर कहा जाता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल हो गया। सागर को अभी तो आप समझ गए ना कैसे हुआ, कि सबसे पहले तो 10 करोड़ करोड़, मतलब एक के आगे कितने जीरो लगेंगे मोनिका जी? 10 करोड़ करोड़ 14 जीरो। एक क्या? नहीं, 15 जीरो एक के आगे। 10 आया ना, 10 का भी एक जीरो आ गया। हाँ 10। हाँ तो हाँ। एक के आगे 15 जीरो, उतने पल्य, और फिर उन पल्यों का एक सागर। और पल्य कितना बड़ा है आपने देख लिया ना, क्योंकि एक तो वो बाल इतने बारीक, इतने महीन बाल होते हैं, उनको भी तोड़ तोड़ के एकदम छोटे छोटे बाल काट काट के, और उतना ठूस ठूस के भर दिया। मतलब कभी जैसे ना हम कोई चीज आटा आदि किसी बर्तन में भरते ना, तो सामान्य रूप से भर दिया, उसके बाद उसको दबा दबा के तो और डबल जगह हो जाती, इतना ठूसा जा सकता है। तो ऐसे ठूस ठूस के भरने के बाद एक बाल को भी 100 साल में निकालना है, तो कितना समय लग जाएगा, सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं हम यहाँ। तो कल्पना से हम उस उपमा से समझ लें, उतना बड़ा तो एक पल्य, और फिर उतने एक के आगे 15 जीरो जितने पल्यों का एक सागर। और वैसे करोड़ा करोड़ सागर कितने, 30 करोड़ करोड़ सागर, इतना बड़ा इसका ड्यूरेशन हो सकता है। मतलब एक कर्म बांधा ना तो कितना खतरनाक है, वो सोचिए कितना लंबे ड्यूरेशन तक उसका फल हमें भोगना पड़ सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सतर्क रहे, कि थोड़ा डरे। देखिए, बंधन, कर्म बंधन से डरना बहुत जरूरी है, इसका तो भय होना ही चाहिए। हम अवॉइड करें भाई, कहीं हमारे भी ऐसे खतरनाक कर्म न बंध जाएं। तो इसमें जगन्य तो अंतर मुहूर्त है, और मैक्सिमम होता है 30 केकेएस। हम एक शब्द केकेएस यूज कर सकते हैं, करोड़ा करोड़ सागर। अब केकेएस क्या है, वो पूरी स्टोरी आपके ध्यान में रहनी चाहिए, कि कैसे वो पल्ले 4 कोस लंबा चौड़ा, वो सारी चीजें से एक आइडिया लग जाए, इतना लंबा। और वैसे 30 केकेएस इज द मैक्सिमम स्थिति। हाँ संतोष जी, अनम्यूट करके जिज्ञासा रखें। हाँ सादर जय जिनेन्द्र सर, ये 30 करोड़ करोड़ सागर तक भोगना पड़ता है या उतने समय में हमारे कब भी आ सकता है वो कर्म जो बंधा है? उतने समय तक भोगना पड़ता है, उतना मतलब लंबे काल तक। हाँ, एक कर्म हम 30 करोड़ करोड़ सागर तक भी भोग सकते हैं, ऐसा? हाँ, मैक्सिमम। अच्छा। मतलब एक कोई ज्ञानावर्णीय कर्म बंध गया जो एकदम प्रगाढ़ हो, बहुत गहरा है, उसका हम्म। मैक्सिमम समय, मतलब वो कर्म उदय में आएगा ना, तो इतने समय तक वो उदय में रहेगा, इतने लंबे अच्छा। समय तक अपना प्रभाव दिखाएगा। मतलब क्या, उसका उदय क्या होता है ज्ञानावर्णीय कर्म का? ज्ञान को आवृत करता है, तो उतने समय तक हमारा ज्ञान आवृत रहेगा, इतने लंबे समय तक। मतलब कोई चीज हमें नहीं जानकारी है, नहीं जान पा रहे हैं, इतने लंबे समय तक भी हम नहीं जान पाए, ये पॉसिबल है। हालांकि बहुत अच्छा। अगर हम इसको भी देखें, ये तो ना एक पर्टिकुलर कर्म की बात है, एक पर्टिकुलर बंधा हुआ कर्म इतना मैक्सिमम समय तक फल देगा। लेकिन ऐसे देखें तो हम तो कितने अनंत काल से अज्ञान में जी रहे हैं, अनंत काल से हमें कहाँ केवल ज्ञान मिला। तो वहां क्या हम्म। होता है, प्रवाह रूप में कर्म बदलते रहते हैं। जो कर्म बंधा था ना, हो हम्म। सकता है कोई मैक्सिमम फल वाला कर्म भी बंधा हो, तो भी वो 30 के के बाद वो तो समाप्त हो जाएगा, वो उसके बाद में उदय होने के बाद निर्जरित हो जाएगा। बट और नया कर्म इस बीच बनते जा रहे हैं, तो नए नए कर्म बन रहे हैं, फिर उसका अगेन पीरियड हो सकता है। अब ये 30 के केस तो आइए से मान लो, हम तो छोटा ही माने, कोई 100 वर्ष का भी मान लो कर्म बंध गया, तो उस 100 वर्षों के बीच में हमने और नया कर्म बांध दिया, वो अगेन अगेन 100 वर्ष और फल दे देगा। फिर इस बीच में तो ऐसे कर्म बंधन जो हमारी निरंतरता है ना बंधन की, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो अनंत काल तक फल दे रहे हैं। बट मूल रूप से पर्टिकुलर कर्म की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर कर्म जो बंधा है ना, वो मैक्सिमम इतना ही फल दे पाएगा। अच्छा। ओम मैडम, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा समझा, कृतज्ञ उसमें। ठीक है, तो ये ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों की स्थिति हो गई। मधु जी, आपकी कोई जिज्ञासा? आप म्यूट है मधु जी।
जैसे 30 करोड़ सागर का कोई कर्म बांधा, तो वो इतने दिन तक सत्ता में रहेगा या उदय में चलता रहेगा? देखिए, पहली बात तो है ना, बंधते ही उदय में नहीं आता है, उसका एक आबाधा काल होता है। मतलब उतने टाइम तक तो वो लॉक इन पीरियड में है, तब तक वो फल नहीं देगा, पड़ा रहेगा सत्ता में। अच्छा, हाँ। अब देखिए, उसके बाद जब वो उदय में आएगा तब उतना पीरियड और रहेगा। अच्छा, काउंटिंग उसके बाद चालू होगा, उदय होने हाँ के हाँ बाद। हाँ, मतलब सत्ता में दो चीजें जुड़ जाती है, आबाधा काल प्लस उसका उदय काल। ओके सर। तो आबाधा काल की अलग कैलकुलेशन है, उसके बारे में भी उसके जस्ट नीचे आ रहा है कि जगन्य अंतर्मुहूर्त और आबाधा काल उत्कृष्ट 3000 वर्ष। तो देखिए, जैसे एक केकेएस जो होता है ना, वो 100 वर्ष का आबाधा काल वाला होता है। एक केकेएस उदय वाला कोई भी फल मिनिमम 100 साल तक आबाधा काल में रहेगा। आबाधा काल का मतलब हुआ उतना उसका लॉक इन पीरियड है, मतलब उतने समय तक वो फल नहीं देगा। आपने भले बांध दिया, लेकिन उतने समय तक तो आपकी शांति है, अभी वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो डिस्टर्ब करेगा उसके आबाधा काल पूर्ण होने के बाद ही। तो एक केकेएस जितना हो उसका 100 साल होता है, 2 केकेएस हो तो 200 साल होता है, ऐसे 30 केकेएस का हो गया 3000 साल। 3000 साल उसका आबाधा काल हुआ। अब मान लीजिए कोई अंतर मुहूर्त का ही बना, अंतर मुहूर्त स्थिति वाला कर्म बंधा, तो उसका आबाधा काल भी अंतर मुहूर्त है। मतलब अंतर मुहूर्त भी एक रेंज है ना, कोई 1 मिनट का अंतर मुहूर्त हो सकता है, कोई 10 मिनट का भी हो सकता है। तो मिनिमम आबाधा काल अंतर मुहूर्त तो होता ही है, मतलब उतना समय तो उसको वेट करना ही है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आयुष्य कर्म, उसका आबाधा काल उस रूप में नहीं होता है, उसका अलग सिस्टम है। उसका सिस्टम क्या होता है, जैसे आयुष्य हमने आज बांधा, तो अगला भाव जब चालू होगा तब उसको उदय में आ जाएगा, तब तक के लिए भले उसको आबाधा काल बोल दो, बट एक्चुअली आयुष्य का थोड़ा अलग फॉर्मेट है। इसी प्रकार से जो 7 वेदनीय कर्म वीतरागी बांधते हैं, वीतरागी का मतलब जो मोह कर्म से फ्री हो जाते हैं, और ये होता है 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में। तो उनके जब कर्म बंधता है ना, तो वो कर्म सिर्फ 2 समय का होता है। एक समय में बंधा, दूसरे में फल दे देगा, वहां भी आबाधा काल नहीं है। बस बंधा और फल दिया, बंधा और फल दिया, आया गया आया गया। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन मिल सकते हैं, लेकिन प्रायः है आबाधा काल का जो सिस्टम है वो सब में एक जैसा है, और एक पीरियड होता है। तो इस तरह से इसका ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का आबाधा काल हो गया जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3000 साल। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है सरिता जी? सर जैसे ये जो आपने भी सत्ता बताई, सत्ता, तो सत्ता में हम सर ऐसे समझे कि आबादा काल को भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, सत्ता को, सत्ता में आबादा काल को भी इंक्लूड करेंगे और देखिए उदय उदय काल को भी इंक्लूड करेंगे। देखिए, सत्ता का एक सिंपल मीनिंग समझे, आत्मा के कर्म चिपका और सत्ता प्रारंभ हो गई, और अच्छा, कर्म आत्मा से जब हटा, सत्ता समाप्त। सत्ता का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस। जैसे हाँ। आज नरेंद्र मोदी सत्ता में है, कब से सत्ता में हुआ, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बना। और हम्म, कब तक रहेगा, जब तक वो है प्रधानमंत्री। तो सत्ता का मतलब क्या, जब तक है बस वो। अब वो उस समय काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो रात को सोता भी है, तब भी वो सत्ता में ही कहलाएगा, क्योंकि अभी वो पोस्ट पर है। मतलब पोस्ट एक तरह से, आत्मा पे कर्म चिपक गया, सत्ता प्रारंभ, आत्मा से कर्म हटा, सत्ता समाप्त। ठीक है। सर तो एक वर्गणा से प्रश्न था, जैसे आपने सर कर्म वर्गणा के बारे में समझाया कि हम जिस आकाश प्रदेश में स्थित होते हैं वहां के कर्म वर्गणा हमारे आत्म प्रदेश में चिपक जाते हैं। तो वैसे ही सर बाकी वर्गणाओं का भी नियम है, औदारिक वर्गणा, विक्री वर्गणा, उन सब का भी यही नियम होता है? जब हम औदारिक शरीर बनाने के लिए जो वर्गणाएं लेते हैं, तो उसमें भी यही नियम है कि हम जिस आकाश प्रदेश में वहीं के औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे? देखिए, या इसमें एक अंतर क्या आ रहा है ना, कर्म के संबंध में तो वो आत्मा के चिपकते हैं, अन्य वर्गणाएं चिपकती नहीं है। कहाँ हाँ, चिपकेगी, वो आत्मा के चिपक तो नहीं रही है ना, नहीं। उसका अलग अलग रूप हो सकता है। तो जैसे अच्छा, औदारिक शरीर के निर्माण में तो हम कह सकते हैं कि जिस स्थान से जिस स्थान का डेवलप हो रहा है, अब शरीर का डेवलपमेंट तो अलग अलग, कहीं बाल कहीं बढ़ रहा है, कहीं स्किन सही हो रही है, कहीं अंदर की बॉडी डेवलप हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वहां से हम मान ले। लेकिन कुछ कुछ ऐसी, जैसे श्वास है, तो श्वास का तो अलग रूप हो सकता है। ऐसे ही भाषा वर्गना, तो भाषा वर्गना में भी अलग रूप हो सकता है। ठीक है, मनोवर्गना में भी वही बात है कि भाई मन में जो आकृतियां बन रही, तो ऐसे बाहर से नहीं आता, ये कंफर्म है। लेकिन सेम एग्जैक्टली वो रूप नहीं आएगा, क्योंकि कर्म में ही वो बात आती है कि आत्मा के साथ में एक्चुअल मिक्स हो रहे हैं। बाकी तो मिक्सिंग तो होती नहीं है ना, उनका अलग तरह का उपयोग है। ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू रेखा जी सर। जोड़िया। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सत्ता का मतलब बंद से लेके उदय तक का रहेगा? देखिए,
अब क्या होता है ना, उदय दे रहा है, मान लो उदय देने में उसको समय लग रहा है, तो जब तक उदय हो रहा है तब तक भी वो सत्ता ही कहलाएगी, क्योंकि अभी तक वो फल दे रहा है ना। मतलब आत्मा के साथ तो वो चिपका हुआ ही है। हाँ, अगर वो आत्मा के साथ अब चिपका हुआ नहीं है तो हम कह सकते हैं, तो निर्जरित होने तक सत्ता ही यानी कहलाता यानी है। एक्चुअली पूरा गणित में भोगने वही तक बात है, सत्ता फिर भी में। आपने अभी कहा है ना, तो मैं एक बार रीथिंक करके अगली क्लास में इसको और स्पष्ट करने का भाव रखता हूँ। मे भी उदय वाले को सत्ता में कंक्लूड करते या नहीं करते, इसमें मुझे ऐसा लगता है शायद दो ओपिनियन है। कुछ आचार्यों का ये मत है कि उदय काल को भी सत्ता में इंक्लूड करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भी करते हैं, तो उसका थोड़ा और स्पष्टीकरण मैं अगली क्लास में रखने का भाव रखता हूँ। और सर एक क्वेश्चन और है, स्थिति का मतलब बंद से लेके, इसका भी यही पूछना था, बंद से लेके भोगने तक है या सिर्फ उदय का उसका प्रभाव तक रहेगा, उदय में आने से लेकर उसका प्रभाव तक? देखिए, स्थिति तो आई थिंक उदय काल को ही कहते हैं, क्योंकि अबाधा काल तो अलग से होता है, वो स्थिति का पार्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आयुष्य बंधन की बात करें। किसी ने मान लो अगले वर्ष का, अगले भव का आयुष्य बांधा, और देव रूप में मान लो एकदम लोएस्ट जो उनकी आयु होती 10,000 वर्ष का मान लो आयुष्य बांधा, तो उसका स्थिति, उस कर्म की, आयुष्य कर्म की स्थिति 10,000 वर्ष ही कहलाएगी। अब मान लीजिए अभी उसका और 10 साल जीना बाकी है, तो ये 10 साल उसकी स्थिति में ऐसे हम काउंट नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से तो उदय काल ही हुआ ना। सर इसका अर्थ ठीक ये है। हुआ कि जैसे ज्ञानावर्ण कर्म की स्थिति 30 करोड़ करोड़ सागर है, तो जो हमने इसका आबादा काल 3,000 लिया वो अलग है, मतलब उस स्थिति में यस, इंक्लूड नहीं है। वो इसमें इंक्लूड नहीं, वो अलग है। सर ये अबाधा आप काल ही बता प्लस दीजिएगा स्थिति दोनों प्लीज। मिलकर के सत्ता बनेगी। हाँ, तो इतना दिन तक यही समझ में आया था कि 30 करोड़ करोड़ तक बंधा है, तो उसमें से 3,000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आएगा, उसके बाद वो 3 उदय में आएगा। तो इन्हीं 30 करोड़ करोड़ में से 3,000 माइनस कर देंगे, वो आबादा काल हो गया, और बाकी वाला वो हो गया। ये देखिए, मेरे ख्याल से तो अबाधा काल के बाद ही होती है स्थिति, आयुष्य के संबंध में तो हम कह ही सकते हैं ये बात। तो आप एक बार फिर भी है ना, एक बार मंजू जी नाहटा वाली पुस्तक में और एक बार रेफर कर लेना ये 2-3 बातें जो भी आज हमारी कुछ भी। देखिए, हो सकता है कई बार कई बातें क्या होती है ना, मेरे भी माइंड में कुछ है और कहीं कोई कंफ्यूजन हो सकता है, कोई चीज गलत ध्यान में रह जाए, तो हम और वेरीफाई कर लेंगे। बट आपकी जिज्ञासा काफी अच्छी आई थी, काफी कुछ हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। अब देखिए समय हो गया है, तो आज अब और जिज्ञासाएं नहीं रखते हैं। कोई जिज्ञासा रह गई है तो कल आप पूछ सकते हैं। और आज वैसे मैं बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं, बहुत बहुत कम आज हम पढ़ पाए, बट एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कर्म प्रकृति को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बहुत उपयोगी है हमारे लिए, मतलब डे टू डे लाइफ में आप एग्जाम देकर के कोई बड़ा तीर नहीं मारेंगे, लेकिन अगर कर्म प्रकृतियों को सीख लिया और लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से बात करने का भाव रखता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल का सेशन सेम 7 बजे रहेगा। और मैंने एक बात ऑलरेडी ग्रुप में लिखी भी है कि अगर लिंक न भी आए और कोई अवकाश की सूचना नहीं होना, तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर के सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आने का वेट करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दोनों चीजें दे दी है, प्ले लिस्ट भी है और जूम लिंक भी है। तो आप जूम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, और प्लेलिस्ट से आपको जब भी कोई वीडियो पुराना देखना हो तो सीधा प्लेलिस्ट में चले जाएं। आप इसका इंतजार न करें कि ग्रुप में वीडियो कब लिंक आया होगा, उसको ढूंढना भी थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में इजी करने के लिए डाला हुआ है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।